पंजाब असेंबली में फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 पेश। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ऐवान में बिल पेश किया। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी ने बिल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, तालीम और सेहत के बजट पर कट लगाकर फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। अवाम का असल मसला गंदुम और बुनियादी सहूलियात हैं। आप सिर्फ बिल पर बात करें, पर्सनल रिमार्क्स की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर की हिदायत। एजाज शफी ने मजीद कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात न मिलने पर इस बिल को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। हल्फन कहती हूँ एजाज शफी की एक भी बात ठीक नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जवाब। बोली, अपोजिशन के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। ये ऐवान है, यहाँ हर बात सच होनी चाहिए। शोबा सेहत के लिए बजट गुज़िश्ता साल की निस्बत 400% ज्यादा है। स्कूल एजुकेशन का बजट गुज़िश्ता हुकूमत में 30 अरब और अब 130 अरब है। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की के राह पर गामजन हुआ। हमें अपनी सियासत के लिए किसी शख्सियत की सहारे की जरूरत नहीं। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान जनूबी पंजाब के तालीमी मनसूबों पर तफसीली बहस। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब में 5000 आला मायार के स्कूल बनाए हैं। 12 अजला में बच्चों को न्यूट्रिशन फराहम की जा रही है। 13 लाख बच्चों को दूध और बिस्किट दिए जा रहे हैं। वजीर तालीम झूठ बोल रहे हैं। ऑपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी का इल्ज़ाम। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इसे आदाद व शुमार की तब्दीली कहा जा सकता है। स्पीकर ने लफ्ज़ झूठ को असेंबली की कार्रवाई से हज़फ करने का हुक्म दे दिया। अहमद रशीद भट्टी ने मुतालिबा किया कि बच्चों को दी जाने वाली न्यूट्रिशन की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की बहस। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ऐवान में बोली, रजामंदी के बगैर शादी की भेंट चढ़ने वाली खवातीन भी स्पीकर की एहसानमंद हैं। मुखालिफ राय रखने वाले बहन भाइयों को भी बिल पर कायल करने की कोशिश करेंगे। अज़मा बुखारी ने हाउस को बहुत उम्दा तरीके से कंडक्ट किया। स्पीकर मलिक अहमद खान की तारीफ। बोले, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की। सियासी हुकूमत का हुस्न है कि ऐवान में इख्तलाफ राय रखा जाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 फैसला कुन मरहले में दाखिल। कज़ाफी स्टेडियम में आज पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स की टीमें 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच देखने के लिए शायकीन की स्टेडियम आमद का सिलसिला जारी। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम 1 मई को दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। एआई जंगी मैदान में वॉर मशीनरी बना रही है। सवाल ये है कि क्या ये तबाही रोकेगी? इंसान एआई सिर्फ तबाही के लिए नहीं बल्कि अमन और बेहतरी के लिए भी तख्लीक करे। स्पीकर पंजाब असम्बली का एआई और साइंसी तरक्की के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, नौजवानों की आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं जो कौमों की असल ताकत होते हैं। सोशल वर्क और समाजी फलाह के बगैर मजबूत रियासत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। खवातीन और बच्चों की जिनसी हरासगी, ब्लैकमेलिंग और दीगर डिजिटल जराइम का खात्मा। पंजाब हुकूमत का कार्रवाई को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसले। साइबर क्राइम केसेस में पुलिस को बराह रास्त कार्रवाई का इख्तियार देने की उसूली मंजूरी। अब ऑनलाइन हरासगी और साइबर क्राइम के मुकदमात बराह रास्त दर्ज होंगे। मुतासरा अफराद को शिकायत के इंदिराज के लिए फौरी रसाई फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत डिजिटल जराइम के हवाले से इजलास में फैसले। पुलिस वायरलेस सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल करने का फैसला। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने लाहौर और कसूर के बाद पंजाब भर में जदीद निज़ाम की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। LT हेडसेट्स में वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल, लाइव लोकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग समेत दर्जन से ज्यादा फीचर्स मौजूद।
हुक्काम के मुताबिक नया वायरलेस सिस्टम ज्यादा महफूज और मौसर साबित होगा। बेहतर फ्रीक्वेंसी के लिए 87 सिस्टम मुख्तलिफ शहरों में इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नैयाद फिल्म साज और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चिन्नॉय की मुलाकात। मरियम नवाज ने शर्मीन उबैद चिन्नॉय के सहाफ़ियाना दस्तावेजी फिल्म साजी से समाजी मसाइल उजागर करने के अमल को काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में NSITCT में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर इश्तराक कार पर इत्तिफाक। मरियम नवाज बोली, पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, फिल्म म्यूजिक स्कूल भी बना रही है। आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की एक बार फिर तैयारी। पेट्रोल और डीजल 50 से 70 रुपए लीटर तक महंगा होने का खदशा। जुम्मे के रोज वजारत खजाना की समरी पर वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे। IMF ने हुकूमत को पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने से रोक दिया। आलमी मार्केट का तमाम दबाव सारिफ पर मुंतकिल करने की हिदायत। जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ और बिजली की कीमत के खिलाफ और सोलर पॉलिसी के खिलाफ ये जो कुछ भी इन्होंने किया हुआ है और ये जो किसानों के साथ सूरत हाल है, इसके खिलाफ जो है वो एक जबरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। और उसी में हो सकता है कि हम फिर, अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह के हमारे ये वजीर साहब फरमा रहे हैं कि हम 55 रुपए लेवी बढ़ाएं, अगर इन्होंने इस तरफ कदम रखा भी तो हम हड़ताल अनाउंस करेंगे। और सिर्फ ये स्ट्राइक एक दिन की नहीं होगी, फिर हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल के हर लीटर पर जब ये पैसे वसूल कर रहे हैं तो आओ अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और सड़कों पे आके खड़े हो जाओ। जमात इस्लामी का जुमा को मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान बोले, अगर लेवी मजीद बढ़ाई गई तो हड़ताल को लंबा चलाएंगे। अवाम हुकूमत को लेवी की मद में टैक्स अदा करते हैं। मुल्क में चेहरों के बजाय सिस्टम तब्दील करने की ज़रूरत है। मुल्क को दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। अमरीका की दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही गलत है। ईरान अमरीका आरज़ी जंगबंदी के बायस खलीजी ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन 50% बहाल। खलीजी ममालिक जाने और आने वाली परवाज़ों की तादाद में इजाफा। लाहौर एयरपोर्ट से 23 परवाजें रवाना हुई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका कशीदगी में इजाफा न हुआ तो परवाज़ों के आमदोरफ्त में मजीद बेहतरी आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर क़यादत वफ़द का वासा हेड ऑफिस लाहौर का दौरा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और चेयरमैन पंजाब वासा चौधरी शेर अली और दीगर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द को पानी की फ्राहमी, सीवरेज सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बारे ब्रीफिंग। कराची 125 किलोमीटर दूर से अपना पानी लेकर आता है। लाहौर माशाल्लाह उसके पास ज़ेरे ज़मीन पानी अच्छा है। तो जिस तरह पानी की रिक्वायरमेंट तब्दील होती जा रही है तो दूर से पानी लाने का कन्वेंस सिस्टम हो, उसका डिस्पोजल किस तरीके से करना है, सेवरेज ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, उसके ऊपर कराची में बड़ा काम हुआ है। हम अपने एक्सपर्टीज़ अपने दोस्तों को बता सकते हैं। जो लाहौर की आवाम है, कराची की आवाम है, उसकी खिदमत कैसे बेहतर तरीके से की जा सके। तो इस हवाले से बहुत सारी जो इनोवेटिव आइडियाज़ लाहौर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको कराची के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस हवाले से हमने अपने अपने नोट्स एक्सचेंज किए। और मैं ये समझता हूँ, मैं चाहूँगा कि इस हवाले से हम कोई MOU वासा के साथ साइन करें, KWSC और वासा के दरमियान, जिसके अंदर एक कांस्टेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाए। कराची 125 किलोमीटर दूर से पानी लाता है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। कोई लोकल गवर्नमेंट मसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। एक शहर दूसरे से सीखता है। एक दूसरे के तजुर्बात से शहरियों को बेहतर खदमत कर सकते हैं। वासा लाहौर के साथ MOU साइन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची में रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। बिलाल यासीन को कराची आने की दावत दे दी।
सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम खटाई का शिकार। रवां माली साल में शाहराहों की मरम्मत व बहाली का हदफ मुकम्मल न हो सका। महकमा CNW ने मुबैना तौर पर गुज़श्ता सालों में नई सड़कों की तामीर में कोताही बरती। पंजाब की मुल्हिका सड़कों में 10,408 किलोमीटर में से 4,330 किलोमीटर की हालत खराब हो चुकी। वज़ीर तामीरात सुहेब भट्ट बोले, पंजाब के अजला को मिलाने वाली शाहराहों के साथ साथ लिंक शाहराहों पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का पंजाब असम्बली में इजलास। वज़ीर सन्नत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने इजलास की सदारत की। पार्टी मामलात, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तैयारियों, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। MPA सलमा हाशमी को पंजाब असम्बली में खुसूसी बच्चों से मुतालिक बिल पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम और साथ ही जजेस ने जस्टिस असजद जावेद घराल को गुलदस्ता देकर हाईकोर्ट से रुखसत किया। जस्टिस असजद जावेद घराल नवंबर 2016 को हाईकोर्ट में जज तैनात हुए थे। जस्टिस असजद जावेद घराल की अलविदाई तकरीब में हाईकोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। हाईकोर्ट ने हद तक इज्जत कानून 2024 के खिलाफ दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरखास्तें मजीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। हद तक इज्जत कानून में अभी तक ट्रिब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस दरखास्तों पर खुद समाअत करें या लार्जर बेंच तश्कील दें। दरखास्त गुजार वकला ने केस चीफ जस्टिस को भिजवाने की मुखालफत की। वकला के मुताबिक सूबे ने आईनी दायरा इख्तियार न होने के बावजूद ये कानून बनाया गया तहरीरी हुक्म। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के नवम सालाना इम्तिहान 2027 की रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी। तालीमी इदारों के रेगुलर तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 जून मुकर्रर तारीख के बाद लेट फीस 600 रुपये फी तालिब इल्म जुर्माना के साथ 23 जून तक जमा करवाई जा सकेगी। रजिस्टर्ड तलबा 2027 में नवम और 2028 में दोहम का इम्तिहान दे सकेंगे। पंजाब भर में स्पेशल एजुकेशन के 303 इदारे कायम। 39,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। स्पेशल बच्चों को 800 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। खसूसी बच्चों को मुफ्त दरसी कुतुब और ब्रेल कुतुब भी दी जा रही हैं। स्पेशल बच्चों को साल में 3 यूनिफॉर्म और जूते भी फराहम किए जा रहे हैं। पिक एंड ड्रॉप सहूलत भी दी जा रही है। खसूसी बच्चों के लिए फंड्स, वजीफे, स्कूल्स की तादाद और तालीमी सहूलियात की तफसीलात पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। पाकिस्तान रेलवे में अहम तकर्रुरी ग्रेड 21 के अफसर मोहम्मद हफीजुल्लाह CEO रेलवे तैनात। वजीर आजम की मंजूरी से नए चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे को तैनाती की गई। मोहम्मद हफीजुल्लाह की 1 साल के लिए आरसी बुनियादों पर तकर्रुरी की गई। मुस्तकिल तैनाती तक मोहम्मद हफीजुल्लाह की जिम्मेदारियां जारी रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत मुल्क भर में एड्स के मरीजों की तादाद 2.5 लाख तक पहुंच गई। पंजाब में HIV के 50% मरीज मौजूद होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक हर माह 700 से 900 एड्स के नए मरीज रजिस्टर्ड हो रहे हैं। खून की मुंतकली से एड्स के 2 से 3% नए केसेस रिपोर्ट हो रहे। एड्स के सिर्फ 16 से 21% मरीज बाकायदा इलाज करवा रहे हैं। इजरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल का केस। अदालत ने मुलजिमा आरिदा फातिमा का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिमा से तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की थी। बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर शहरी से 30 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाला मुलजिम की जमानत खारिज। जस्टिस वहीद खान ने मुलजिम खैरात अली की अबूरी दरखास्त से जमानत खारिज कर दी। विफाकी हुकूमत की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम शहजाद हाईकोर्ट में पेश हुए। मुलजिम ने मुद्दई को इटली भिजवाने के लिए 30 लाख रकम ली। FIA ने तहकीकात मुकम्मल होने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वकील विफाकी हुकूमत राजा खुरम शहजाद का मौक़िफ़।
फैक्ट्री एरिया में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक। सीसीडी के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को रोका गया, मगर मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर मारा गया। हलाक डाकू की शनाख्त अली अजमत के नाम से हुई। फायरिंग करने वाले दीगर मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में 91 इमलाक, सरवामोहर, गुलबर्ग और पीको रोड पर 28, प्राइवेट स्कीम बाईपास जौहर टाउन में 14 इमलाक सील, गुजरपुरा, गुलशन रावी और समनाबाद में 32, मुस्तफ़ा टाउन में 17 इमलाक सरवामोहर। सील इमलाक में निजी स्कूल, बेकरी, फार्मेसी, क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर, फूड पॉइंट्स, दुकानें और दफातर शामिल। 2 माह के बाद शिमला पहाड़ी चौक पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल। अमरीकी काउंसिल जनरल के बाहर से सिक्योरिटी खदशात के बायस लगाए गए बैरियर हटा दिए गए। सड़क को आम शहरियों और ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। सड़क मुकम्मल तौर पर खुलने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई।